तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस कुछ थोड़ी सी ये बोरिंग हो गई थी क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा डिटेल्स बताई जा रही हैं कॉप सेक्टर के बारे में, तो मैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करूंगा और आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंग लिन जो होता है कॉप सेक्टर में पहुंचता है, तो वहां पर एक एल्डर जो होते हैं मू रोंग जो होते हैं, मू रोंग एल्डर जो होता है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, और उन्हें अपनी सारी बात बताता है। फिर साथ ही हमारी वैंग लिन से वो कहते हैं कि मैंने मैसेज भेज दिया, और इसी के साथ ही हमारे मास्टर जीजी यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। और साथ ही हमारे वैंग लिन को वहां पर ब्लू कलर की फायर दिखाई देती है, तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा कोल्ड हो रहा है, उस सारी की सारी जिन एनर्जी के साथ इस फायर को बनाया गया है। एक बार इस फायर को यहाँ पर जलाया गया था, बहुत सारे कोल्ड कल्टीवेशन लेवल के मास्टर्स जो थे उनके डेड बॉडीज को जलाकर इस फायर को जलाया गया था, और तब से ये फायर कभी बुझी नहीं है। जहां पर जो कोल्ड एनर्जी है वो इसके साथ इसको एक्टिवेट रखती है। तुम्हारा वैंग लिन आगे बढ़ता है, उसे हाथ में पकड़ लेता है, और इस बात से मास्टर मू रोंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ब्रदर वैंग, लगता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जिन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से तुमने हमारी कोल्ड फायर को इतनी आसानी के साथ अपने हाथ में पकड़ लिया। और इसी के साथ ही मास्टर जीजी उनके सामने अपीयर होते हैं, और हमारा वैंग लिन जो होता है उसको ग्रीट करता है क्योंकि वो भी एक नेसेंट सोल स्टेज का मास्टर होता है। तो वहां पर आने के बाद उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वू जुई के डिसाइपल हो? तो वो कहता है हाँ सर, मैं उसी का डिसाइपल हूँ, और वो उसे अपना नाम बताते हैं। तो वो उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, मुझे बताओ कि इस वक्त वूजू कहां पर है? मुझे पता चला है कि वूजू इस वक्त मुसीबत में है। तुम्हारा वैंग लिन से सारी बात बताता है कि हाँ इस वक्त वो काफी बड़ी मुसीबत में है, और इसी के साथ मू रोंग से कहता है कि तुम यहाँ पर से जा सकते हो। मू रोंग के वहां पर चले जाने के बाद हमारा वैंग लिन जो होता है यहाँ पर उसे सारी बात डिटेल में बताने लगा है, क्योंकि मास्टर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का मुझे सभी के सामने ये बात नहीं बताएगा। तुम्हारा वैंग लिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपको अब सारी बात बताता हूँ जो कुछ भी वहां पर हुआ। तो उसकी सारी बात सुनने के बाद मास्टर जीजी जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि आज से पहले भी ऐसा हो चुका है। हमारे काफी सारे पपेट्स मास्टर ऐसे थे जिनके पपेट्स अपनी कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के बाद उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और वैसे भी यहाँ पर यही तो होता है। मेरे अप्रेंटिस ब्रदर वूजू को इस बारे में पता नहीं था। असल में यहाँ पर एक बहुत बड़े सीक्रेट को छुपाया जा रहा है जिसके बारे में मास्टर वूजू को भी नहीं पता था, जो कि वहां पर माउंटेन के अंदर ट्रैप है। मास्टर जीजी सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे अप्रेंटिस ब्रदर वूजू ने यहाँ पर इस लड़के को स्पेशली भेजा होगा क्योंकि इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा खास है, तो उसने यहाँ पर इसे हमारे यूज के लिए भेजा है। और साथ ही वहां पर वो आडाई के बारे में पूछते हैं अब ये कौन है? तुम्हारा वैंग लिन ने बताता है कि ये आडाई है, जिन्हें माउंटेन के अंदर ही मिला था, और उन्होंने अपनी सोल को इसके अंदर डाल दिया था ताकि वो सर्वाइव कर सके। मास्टर जीजी जब वहां पर आडाई को गौर से देखते हैं तो उसकी बॉडी को चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये कॉप सेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो वो उसे अपना पपेट बनाने के लिए वहां पर चूज कर लेते हैं, और उसे कहते हैं कि वैंग लिन, मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि जिन एनर्जी, और हमारे सेक्टर के अंदर भी काफी सारी जिन एनर्जी है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रहकर कल्टीवेट कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर हमारे कॉप सेक्टर के भी एक डिसाइपल बन सकते हो। तो वैंग लिन कहता है कि मैं यहाँ पर इसका डिसाइपल बनने को तैयार हूं। तो इसी के साथ ही मास्टर अपने पास से एक बैज निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं ये लो, ये बैज तुम्हारा है, तुम यहाँ पर मास्टर मू रोंग के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देंगे, वहां पर बैठकर तुम कल्टीवेट कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर हमारे सेक्टर्स के रूल्स को भी फॉलो करना होगा क्योंकि अब यहाँ पर तुम ऑफिशियली हमारे सेक्टर के एक डिसाइपल हो। फिर साथ ही वो कहता है कि रही बात यहाँ पर आर्ट आएगी, मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ क्योंकि ब्रदर वूजू की जो आखिरी निशानी है, तो इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। और इसे लेकर वहां पर से वो चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा वैंग लिन जो होता है वापस मास्टर मू रोंग के पास आता है, तो मास्टर मू रोंग उसे इंसेस्टर कहकर रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं क्योंकि उसके हाथ में जो बैज होता है, टोकन होता है, उस टोकन की वैल्यू जो होती है वो मास्टर मू रोंग के टोकन से ज्यादा होती है। तो वैंग लिन कहता है कि मास्टर मू रोंग अचानक से आपको क्या हो गया, मुझे क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं? तो वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारे बैजेस होते हैं उनकी अलग अलग कलर्स होते हैं। व्हाइट कलर जो होता है वो डिसाइपल्स का होता है, उसके बाद ग्रीन कलर आता है, उसके बाद येलो कलर आता है, ब्लू कलर आता है, और ग्रीन कलर जो हमारे मास्टर का है यानी मास्टर जीजी का है। हमारे पास यहाँ पर पर्पल कलर है जो कि एक एल्डर की निशानी है, यानी कि तुम यहाँ पर हमारे इंसेस्टर हो। ना चाहते भी चाहे मेरी उम्र तुमसे कितनी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट देनी होगी, हमें अपने सेक्टर के रूल्स को फॉलो करना होगा, और यहाँ पर तुम्हें इस बैज को हमेशा अपने साथ रखना होगा। इसी के साथ ही वहां पर कुछ धुआं उड़ता हुआ आता है, तो मास्टर मू रोंग जो होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं ठीक है मास्टर। और इसी के साथ ही वो से बताते हैं कि वैंग लिन, यहाँ पर अभी भी तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है, हमारे सेक्टर मास्टर ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भिजवाया कि उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल कल्टीवेशन एरिया का बंदोबस्त किया है जहां पर तुम बैठकर कल्टीवेट कर सकते हो, वहां पर जिन एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, जबकि हमारा वैंग लिन सोच रहा होता है क्या जहां पर अचानक से मेरे लिए उसने बंदोबस्त कर दिया कि मेरे लिए एक स्पेशल रूम का बंदोबस्त किया जाए। मास्टर मू रोंग उसे कहते हैं तुम्हें पता है कि हमारा कॉप सेक्टर जो है ये बाकी के कॉप सेक्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी ब्रांच है जो कि जाओ किंगडम में है, और हम लोग हमेशा अंडरग्राउंड ही रहते हैं। जहां पर अंडरग्राउंड ये पूरे का पूरा एक माउंटेन के अंदर बनाया गया है जहां पर बहुत सारी केव्स हैं, जहां पर बहुत सारी जिन एनर्जी है। हम लोग हमेशा अपने क्वार्टर के अंदर ही रहते हैं और वहीं पर बैठकर हम लोग कल्टीवेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें खरीदने के लिए बाहर जाने की इजाजत होती है, उसके अलावा हमें बाहर जाने की इजाजत भी नहीं होती। फिर साथ ही उसे यहाँ पर अपने सेक्टर के एक रूल के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर हमें कम से कम 30 साल की उम्र में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में पहुंचना होता है।
फिर 50 साल की उम्र में हमें यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंचना होता है। अगर 100 साल की उम्र में हम लोग यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज तक नहीं पहुंच पाते और उसके बाद 500 साल में हम लोग नेसेंट सोल स्टेज तक नहीं पहुंच पाते तो हमें बेकार माना जाता है। और उसके बाद हम में से जो लोग भी यहाँ पर इसमें फेल हो जाते हैं उनकी बॉडीज को यहाँ पर पपेट बना लिया जाता है, यानी कि दूसरे डिसाइपल्स को उनको पपेट बनाकर दे दिया जाता है और वो लोग उन्हें पपेट्स की तरह रिफाइन करते हैं। हर साल यहाँ पर से हमारे कुछ एल्डर्स जो होते हैं वो यहाँ से बाहर जाते हैं ताकि बाहर जाकर अपने लिए कुछ डिसाइपल्स को चूज करें। उन डिसाइपल्स को यहाँ पर लाया जाता है और उन्हें यहाँ पर आकर केव्स के अंदर कल्टीवेट करने के लिए बिठा दिया जाता है। अगर वो कल्टीवेट करके अपने आप को अगले लेवल पर पहुंचा दे तो बेहतर, नहीं तो उन्हें यहाँ पर पपेट बना लिया जाएगा। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि क्या किसी डिसाइपल ने यहाँ पर रिबेलियन नहीं की? तो मास्टर मूरोंग कहता है कि नहीं, कभी किसी डिसाइपल ने यहाँ पर रिबेलियन नहीं की। मास्टर मूरोंग उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही छोटे से कंट्री का हिस्सा है, जो हमारी जो कॉप सेक्टर की ब्रांच है जी बहुत ज्यादा छोटी है। एक बार लेवल 5 के कंट्री से एक मैसेंजर यहाँ पर आया था, उस मैसेंजर का लेवल भी यहाँ पर जो था, उस मैसेंजर के साथ उसका जो नौकर था उसका लेवल भी नेसेंट सोल स्टेज था। तुम यहाँ पर इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी ब्रांच के लोग कितने ज्यादा कमजोर हैं। इसी वजह से डिसाइपल्स यहाँ पर से भागने के बारे में सोचते भी नहीं है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर जीजी का दिखाया जाता है कि मास्टर जीजी का जो पपेट होता है लूशा, वो बाहर निकलता है और उसे कहता है कि जीजी मुझे एक बात बताओ कि तुमने उस नए आने वाले डिसाइपल उस वैंगलिन, उस लड़के की बॉडी की सोल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास क्यों नहीं रखा, जबकि हमारे सेक्टर का रूल है कि सभी नए डिसाइपल्स की सोल का एक टुकड़ा हम लोग सील करते हैं। मास्टर जीजी उसे कहते हैं कि नहीं, मैं उस लड़के की सोल का टुकड़ा फिलहाल के लिए सील नहीं करूंगा। और साथ ही उसे कहता है कि ये आर्ट आई है और तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि इसे मैं अपने लिए ट्रेन कर रहा हूं। इसी के साथ ही लूशा उसे कहता है कि जीजी तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम और तुम्हारे जितने भी यहाँ पर एल्डर्स और डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ हम पपेट्स के लिए उनकी फर्नेस है, यानी कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी बॉडी प्रदान करते हो। जब तुम यहाँ पर उस लेवल तक पहुंच जाओगे हम तुम सभी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। खैर ये बात तो ठीक है कि हम दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करने के बाद तुम्हारी सोल को छोड़ दूंगा ताकि तुम अपने लिए यहाँ पर एक और बॉडी तलाश कर लो और इस तरह तुम यहाँ पर जिंदा रह पाओगे। साथ ही उसे कहते हैं कि क्यों ना तुम यहाँ पर हमारे मास्टर जी की मदद करो ताकि तुम वहां पर जाकर वूजो की बॉडी को एब्जॉर्ब कर सको। अगर तुम वूजो की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लोगे तो मास्टर जी की काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। तो मास्टर जी उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किसी भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करने वाला जब तक तुम मेरी बॉडी को डिवावर नहीं कर लेते। और रही बात यहाँ पर मेरे जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर की, तो मैं यहाँ पर उसकी बॉडी को डिवावर करने के लिए वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास इतनी एबिलिटीज नहीं है। इसी के साथ ही मास्टर जी जो होते हैं वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि 400 साल पहले वो यहाँ पर कॉप सेक्टर में आए थे और उन्होंने आकर इस सेक्टर को ज्वाइन किया। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद वो 400 साल के अरसा में अपने आप को नेसेंट सोल स्टेज में पहुंचा पाए ताकि वो यहाँ पर किसी दूसरे का पपेट ना बन जाए। लेकिन उनका जो पपेट था उसने अचानक से अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर ली, यानी कि वो भी यहाँ पर सोचने समझने लगा। अब यहाँ पर हमारा पपेट कॉन्शियसनेस को हासिल कर लेता है तो वो अपनी मास्टर की कॉन्शियसनेस को डिवावर करना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि मैं नेसेंट सोल स्टेज में पहुंच चुका था इसी वजह से वो कंप्लीटली और एक साथ मेरी बॉडी को डिवावर नहीं कर पाया और अभी तक वो मेरी बॉडी को डिवावर नहीं कर पा रहा। और इसी दौरान जहाँ पर मुझे लूशा की बॉडी के अंदर से बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स पता चले जो कॉप सेक्टर के लोग यहाँ पर हमसे छुपा रहे थे, जिनको हमें बताया नहीं जा रहा था। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 41 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कॉप सेक्टर के और कौन से सीक्रेट्स हैं जो ये लोग यहाँ पर छुपा रहे हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।